अगर आप अभी प्रेग्नेंट हैं तो आपके ब्यूटीफुल से बेबी बम को देख के डेली बेसिस पे लोग कमेंट्स करते होंगे कि आपका बम पॉइंटेड है, आपको लड़का होगा। आपका बम थोड़ा सा वाइड है, बड़ा है, आपको लड़की होगी। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द बबल मम। आज का ये वीडियो मैं उन एक्साइटेड मॉमीज के लिए बना रही हूँ जो टू बी मॉमीज हैं और जिनके माइंड में चलता रहता है कि क्या मुझे लड़का होगा, क्या मुझे लड़की होगी। क्योंकि हमारे घर पे हमारी दादी नानियां जो हैं वो सालों से बहुत सारे सिम्टम्स के बारे में बताती रहती हैं। वो तो हमारे चाल को देख के, हमारे अलग अलग बिहेवियर को देख के हम प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि शायद लड़का होगा कि लड़की होगी। तो आज का ये वीडियो मैं उसी के बेसिस पे बना रही हूँ, मतलब ओल्ड वाइफ्स टेल्स के ऊपर मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करूंगी। स्पेशली बेबी गर्ल के सिम्टम्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी, एक्चुअली में हम एज अ कपल बेबी गर्ल चाहते थे। ऐसा कोई जेंडर प्रमोशन नहीं है कि ये इनइक्वालिटी नहीं कि नहीं ये जेंडर प्रमोट कर रही हूँ मैं या यही जेंडर। देखो, माँ के लिए उसका बच्चा जो होता है वो सबसे अनमोल चीज होती है। और वो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, माँ का जिगर का टुकड़ा होता है और वो उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है। तो मैं ऐसी कोई चीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक एक्साइटमेंट एलिमेंट के हिसाब से या फन एलिमेंट के हिसाब से। क्योंकि हम करते ही हैं यार, प्रेग्नेंट मॉमीज होती हैं, हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तो हम अलग अलग चीजें ऐसे ब्राउज करते रहते हैं। क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी मैं तो बहुत देखती थी ये सारी चीजें। मजा आता है देखने में, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक्साइटेड होना कोई गलत बात नहीं है। और थोड़ा-सा मूड भी हमारा डाइवर्ट होता है तो अच्छा लगता है। तो मैं आपको स्टोरी बता रही थी कि जब मैंने कंसीव किया था तो हम एक्चुअली में गर्ल एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसका मेन रीज़न यही था कि हमारे घर में उनके साइड से भी और मेरे साइड से भी गर्ल्स हैं ही नहीं। अभी मेरे हस्बैंड के यहाँ पे भी 6 लास्ट 2 टू 3 इयर्स में 6 बच्चे पैदा हुए हैं और 6 के 6 समझो ना लड़के ही हैं, लड़कियाँ हैं ही नहीं। और मेरे मैटरनल साइड में भी लड़कियाँ बिल्कुल नहीं है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वी विल बी द फर्स्ट वन, कि ये चेन ब्रेक करके हम बेबी गर्ल को जन्म देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अक्टूबर 26 2024 को मैंने बेबी बॉय को जन्म दिया। एक वीडियो में मैंने बेबी बॉय के सिम्टम्स के बारे में भी डिस्कस किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि बेबी गर्ल के क्या क्या सिम्टम्स हैं। क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी मैं ये चीजें बहुत ज्यादा सर्च करती थी, तो आज मैं वही चीजें सब आपके साथ शेयर करूंगी। और कॉमन पॉपुलर साइंस के बारे में पहले डिस्कस करूंगी, लेकिन वीडियो के एंड में कुछ ऐसे वियर्ड साइंस हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेबी गर्ल सिम्टम्स बेस्ड ऑन ओल्ड वाइफ टेल्स। सबसे पहला सिम्टम जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, जो बहुत कॉमनली कहा जाता है कि बेबी गर्ल को अगर आप कैरी कर रहे हैं तो फर्स्ट 12 वीक्स आपको बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। मतलब एक प्रेगनेंसी का ब्लूमिंग पीरियड होता है जहां पे आप बहुत ब्लूम करते हैं, खुश होते हैं, वो बेबी गर्ल के केस में नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। उल्टियां बहुत ज्यादा होना मॉर्निंग में, इवनिंग में नौजिया फील होना हमेशा। बेबी बॉय के केस में ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहते हैं बहुत कम उल्टियां होती है, लेकिन बेबी गर्ल में ज्यादा होता है। अगेन मैं आपको कहना चाहूंगी कि इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं पर्सनली। मेरे घर पे मेरी मम्मी ने ही मुझे बताया था कि जब वो मुझे कैरी करे थे उनको बिल्कुल भी उल्टियां नहीं हुई थी। तो ये एक मिथ माना जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि बेबी गर्ल अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा उल्टियां होती है। नंबर 2, बेबी गर्ल अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपका बेबी बम जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ होता है, हाई कैरिंग होता है और राउंड होता है। राउंड यानी कि वाइड लगता है बेबी बेबी गर्ल को अगर आप कैरी करते हैं। उसी समय अगर आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हैं तो कहा जाता है कि थोड़ा सा लो कैरिंग होता है और थोड़ा सा बम्प आपका पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कहना चाहूंगी इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि आपका जो बेली है वो कैसे डेवलप करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का क्या शेप है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बम्प नीचे हुआ, नीचे बेबी बम्प दिखा, लेकिन उनको लड़कियां हुई हैं। तो ये भी एक मिथ ही है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर हाई कैरिंग होता है तो बेबी गर्ल को आप कैरी करते हैं। तीसरा सिम्टम आपका फीटल हार्ट रेट। तो आप अगर सोनोग्राफीज में गए होंगे तो आपने देखा होगा अपना रिपोर्ट, उसमें FHR मेंशन करते हैं, जहाँ पे आपका बेबी का फीटल हार्ट रेट मेंशन करते हैं। ठीक है, बीट्स पर सेकेंड BPS में। ठीक है, तो उसमें क्या कहा जाता है कि अगर आपका फीटल हार्ट रेट जो है वो 140 के ऊपर आता है, यानी कि 160 163 इतना ज्यादा आता है, तो आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं। 140 के ऊपर ज्यादातर, मतलब कभी कभी अगर नीचे है तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर 140 के ऊपर।
तो ये बात भी मिथ ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस पर्सनली मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको बेबी बॉय होगा, क्योंकि उसका फीटल हार्ट रेट जो है वो हमेशा 140 के नीचे ही आता था, लेकिन अगेन उसने बेबी गर्ल को डिलीवर किया, तो मिथ है। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, डल हो गई है, एक्ने यानी दाने निकले हैं, आपके हेयर भी डल हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो आप बेबी गर्ल को कैरी करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेबी गर्ल जो है वो माँ की सुंदरता लेकर पैदा होती है, इसलिए माँ उस टाइम पे थोड़ी सी डल दिखने लगती है अपियरेंस वाइज। तो ये भी एक कहावत है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है। मेरे केस में अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे भी थोड़ा सही बैठा था, क्योंकि मैं बेबी बॉय को कैरी कर रही थी और मेरी स्किन भी बहुत अच्छी थी, मुझे एक्ने नहीं था, मेरे हेयर भी काफी अच्छे हो गए थे। मेरे हेयर ऐसे जेनेटिकली इतने अच्छे नहीं हैं, बट उस टाइम पे मेरे हेयर अलग ही थे, मतलब विग लग रहा था, वो मेरा ओरिजिनल हेयर लग ही नहीं रहा था। तो ये मैं थोड़ा सा ठीक है, ये पॉइंट सही लग रहा है। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं तो आप आपकी बॉडी टेंड करती है थोड़ा राइट साइड में ज्यादा सोने को, राइट साइड में मूवमेंट भी आपको ज्यादा महसूस होती है, और आप हमेशा जब लेटते हैं तो आप राइट साइड की तरफ करवट लेके लेटते हैं। तो आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं। मैं जो थी वो ज्यादा लेफ्ट साइड पे सोती थी, तो मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया है, तो मेरे केस में ये भी थोड़ा सा सही बैठा है, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में ज्यादा सोती थी, और कहा जाता है कि बेबी गर्ल्स के लिए राइट साइड वाला होता है। ठीक है। और एक चीज ये कही जाती है कि आपका यूरिन जो है वो अगर थोड़ा सा येलोविश है तो बेबी गर्ल को आप कैरी कर रहे हैं। देखो इस बात में तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि यूरिन का जो कलर है ना वो डिपेंड करता है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन से मेडिकेशंस के ऊपर हो। कभी कभी आपको ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं जिसकी वजह से यूरिन का कलर येलो हो जाता है, तो इस पे तो बिल्कुल भी, ये तो मिथ ही है, इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, हमेशा आप लो एनर्जी पे रहते हैं और आप हमेशा थोड़े से चिड़चिड़े रहते हैं कंपेयर टू बेबी बॉय, क्योंकि उस टाइम पे आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका आपका क्या मूड है या आप कैसे एनर्जी, आपकी एनर्जी लेवल क्या है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्थ कैसी रही है, क्या आप हेल्दी रहे हैं या आप मेडिकेशंस पे थे, या बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस होते हैं। तो ये बात तो मिथ ही है, इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ बेबी गर्ल्स के सिम्टम्स बेस्ड ऑन ओल्ड वाइफ्स टेल, पॉपुलर सिम्टम्स, जो जिनके बारे में हमारी दादी नानियां घर पे बात करती ही रहती हैं। अब मैं कुछ ऐसे वियर्ड सिम्टम्स की बात करूंगी जो मैंने, जब मैं ब्राउज करती थी ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं ये देखती थी, उस टाइम पे ऐसे वियर्ड सिम्टम्स के बारे में मैंने सुना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला वियर्ड सिम्टम ये है कि अगर आप अपनी वेडिंग रिंग लेके उसको एक थ्रेड में डाल के अगर आप उसको मूव करते हैं पेंडुलम की तरह, अगर वो साइड टू साइड मूव कर रहा है, आपके पेट के ऊपर मूव करना है, आपको बेली के ऊपर मूव करना है, अगर वो साइड टू साइड मूव कर रहा है दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल, और अगर वो रोटेट कर रहा है, राउंड घूम रहा है, दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ बेबी बॉय। क्या है ये? आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई, मैंने ये करके नहीं देखा था, पर मैंने ये सिम्टम के बारे में पढ़ा था, सोचा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये करके देखूं। अगर आप जस्ट फॉर फन अगर आप ये करना चाहते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तो आप कर सकते हैं। और दूसरा सिम्टम ये है, ऐसा कहा जाता है कि जब आप कंसीव कर रहे हैं, मतलब एक्ट ऑफ कंसीविंग, इंटरकोर्स के टाइम पे अगर यू वर द लेस एग्रेसिव पार्टनर उस प्रोसेस में, देन यू आर गोइंग टू कंसीव अ बेबी गर्ल। आई मीन वॉट, ये तो कुछ भी है, मतलब इस पे तो बिल्कुल ही भरोसा मत कीजिए, ये कोई मतलब का सिम्टम नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लेस एग्रेसिव पार्टनर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तो यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। तीसरा और सबसे वियर्ड सिम्टम ये है कि अगर आपने एक लहसुन की कली खाई है और आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही है, दैट मीन्स यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। आई डोंट नो ये इसमें कितनी सच्चाई है, आप ये करके देख सकते हैं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि मैंने ये करके नहीं देखा था, ये जस्ट ब्राउज करते टाइम आई केम अक्रॉस दिस सिम्टम, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैंने एक पर्सनली जो चीज की थी वो था कि मैंने चाइनीज कैलेंडर, एक ऐप होता है उस पे मैं, वो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल है, वो आपको अपना जो भी पैरामीटर्स के हिसाब से जो भी आपको डेट वगैरह मांगते हैं, आपका एलएमपी वगैरह बताकर, और फिर वो आपको बताते हैं वेदर यू आर गोइंग टू कंसीव अ गर्ल और अ बॉय।
और चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से मुझे उसमें बताया गया था कि मुझे बेबी बॉय ही होगा और मुझे बेबी बॉय हुआ। तो मैंने उसके बारे में और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि चाइनीज़ कैलेंडर को बहुत सारे ट्रेडिशंस में अल्टीमेट ट्रूथ माना जाता है। लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसने उसके बारे में ये भी ओपिनियन दिया कि उनके लिए ये सही नहीं हुआ है। 75% सही होता है। तो ऐप अवेलेबल है अगर आप इंटरेस्टिंग फन करना चाहते हैं अपने जेंडर प्रिडिक्शन को लेके, क्योंकि हमारी कंट्री में इलीगल है। आपने बाहर की कंट्रीज में देखा होगा कि उनको 20 वीक्स के स्कैन में ही बता दिया जाता है वेदर दे आर गोइंग टू हैव अ गर्ल और अ बॉय, और वो उससे पहले ही अपनी नर्सरी वगैरह प्रिपेयर करके रखते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे देखे हैं। पर हमारी कंट्री में ड्यू टू सम वैलिड रीजंस हमारी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे फन गेम्स हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं कहना चाहती हूँ कभी भी जेंडर बायसनेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज है। लड़का हो या लड़की हो, एक बेबी जो है वो भगवान का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ ब्लेस्ड है अगर आपकी लाइफ में बेबी आया है। उस ब्लेसिंग को एंजॉय कीजिए इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो आज का ये फन वीडियो इसी के ऊपर मुझे बनाना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मदरहुड कंटेंट के लिए, बेबी केयर, मॉम केयर के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। पसंद आया अगर आपके और भी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं जब वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत मेरा वीडियो चेकआउट कर सकें। आई विल बी बैक वेरी सून। तब तक के लिए हैप्पी मदरहुड।